तुम जो यहाँ वहां घूमते रहते हो, अपनी पुरानी आदतों का शौक पूरा कर रहे हो तुम, उसका क्या? तब जाकर बच्चे का ख्याल नहीं आता तुम्हें? हाँ, आज मैं ही जाकर खबर दे दूं तुम्हारी पुलिस में। रॉकी, तुमने कसम खाई थी ना, कसम खाई थी ना कि उस जहर को कभी तुम दोबारा छूओगे नहीं। क्यों किया तुमने? अर्लीन, मैं सच बोल रहा हूँ, वो ड्रग करना मैं छोड़ चुका हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम। मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी है तुमने, अब इस बच्चे की भी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जो मुंह में आ रहा है वो बके जा रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने बच्चों को वो ड्रग दूंगा? कहां से आए हनी की बॉडीज में वो ड्रग्स? बोलो। अरे वो तो बच्चा है, उसे क्या पता ड्रग्स के बारे में? उसे क्या पता वो ड्रग्स ले भी रहा है या नहीं? मेरी जान की दुश्मन वो हैप्पी, उसके चक्कर में ना तुमने तो इतना बर्बाद कर लिया है खुद को कि ड्रग्स के नशे पर चढ़ गए तुमने गलती की, मैंने उसकी सजा भुगती। अरे जिस दिन से घर में शादी करके आई हूं मैं, उस दिन से बस तुम्हारे ड्रग्स की नशे की लत को और तुम्हारी गलतियों की सजा को भुगत रही हूं बस। अकेला छोड़ दो मुझे यहाँ से। कहाँ रह गए? रॉकी, रॉकी खोल। नई नवीली दुल्हन को छोड़कर कहाँ गए? रॉकी, मेरी बात सुन रहा है कि नहीं? रॉकी, अरे रॉकी पागल हो गया क्या? रॉकी, रॉकी, सब ठीक हो जाएगा। चल तू अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल, आजा। चुप क्यों हो रॉकी? बताओ हनी की सिस्टम्स में वो ड्रग्स कहां से आया? जिन नहीं पता, सिर्फ इतना पता है वो ड्रग्स मैं छोड़ चुका हूँ कब का, और मैं कभी घर में भी नहीं लेके आता। और मैं इतना घटिया इंसान नहीं हूँ कि बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करूंगा, अपने बच्चे के साथ। हो सकता है कि जिन बच्चों ने वो ड्रग लिया हो उसी के साथ हनी ने ले लिया हो। हनी, सच सच बता मुझे, बाहर किसी अनजान बंदे के हाथ से तूने कुछ खाया पिया घर के बाहर? नहीं मम्मी, मैंने किसी के हाथ से कुछ नहीं खाया। गॉड प्रॉमिस। सुना? सुना क्या कहा उसने? झूठ बोल रहे हो तुम कि तुम ड्रग्स घर पे नहीं लाए, और ये भी झूठ बोल रहे हो कि तुम ड्रग्स बहुत पहले छोड़ चुके हो। वह ये है कि तुम्हें तलब लग गई होगी ड्रग्स की, तो तुम घर पे ले आए, और फिर हनी ने गलती से वो जहर चख लिया। खाली होगा ऐसा कुछ जिसमें तुमने मिलाकर रखा होगा उसे। Shut up! तुम जानती कितना हो मुझे? इतना सभी जानती ना तो तुम्हें पता होता कि मैं ये नीच हरकत कभी नहीं कर सकता। जानने का मौका ही कब दिया तुमने रॉकी मुझे? जिस दिन से मैं शादी करके घर में आई हूँ, उस दिन से तो ही तो रटन लगा रखी है तुमने। ड्रग्स ड्रग्स ड्रग्स, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। मेरा क्या रॉकी? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ हरलीन, मेरे बारे में कभी सोचा तुमने? हर रोज यही नाटक करते रहते हो ना तुम। तुम्हें फैमिलीज की बहुत चिंता है। अरे तुम्हें रत्ती भर की चिंता नहीं है अपनी फैमिलीज की।
और उसी का नतीजा आज तुम सामने देख रहे हो अपने। और आज जो तुमने हनी के साथ किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी जिंदगी तो खराब कर ही दी है तुमने, अब इस बच्चे की भी जिंदगी खराब करना चाहते हो तुम। ऐसा करो, हम दोनों को ना जहर देके मार डालो। अरे टेंशन ही खत्म हो जानी है तुम्हारी, मार डालो, बस यही बचा है अब। चलो मेरी जान की दुश्मन वो हैप्पी, उसके चक्कर में ना तुमने तो इतना बर्बाद कर लिया है खुद को कि ड्रग्स के नशे पर चढ़ गए तुम। रॉकी, रॉकी हनी मिल गया? हाँ, स्कूल में ही था ना? हनी, हनी सुन, तू ठीक है ना बेटा? हाँ हनी, आप तो मेरे बेटे का हाथ छोड़ ही दो मॉमजी लो। आपके बेटे ने जो आज करतूत की है ना, उसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। आपके महान बेटे ने जो कांड किया है ना, वो आज हमारे आगे आकर खड़े हो गए और उसी का नतीजा हम आज भुगत रहे हैं। चलो हरलीन, चलो अंदर। हरलीन, चल। बात क्या है हरलीन? बात ये है मॉमजी इन लॉ कि आपके बेटे रॉकी की ड्रग्स की लत का असर ना हनी पे हो गया है। इसकी तबीयत बिगड़ने का राज मेरी लापरवाही नहीं है, बल्कि रॉकी की ड्रग्स की लत का असर है ये। तो आप मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दीजिए। हरलीन, सब मेरी वजह से हुआ। मुझे नहीं बताता रॉकी, मेरी वजह से तो इतना टूट जाएगा कि तो यूं ड्रग्स। I'm sorry रॉकी। हैप्पी, तेरे दर्द को भूलने का ना अब यही एक तरीका है मेरे पास। रॉकी, 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 रॉकी क्या हुआ? हाय रब्बा, रॉकी आगे खोल, रॉकी मेरी बात सुन, होश में आ, मेरी तरफ देख, रॉकी, रॉकी आगे खोल, रॉकी। रॉकी, क्या कर रहा है? रॉकी, रॉकी क्या कर रहा है? क्या ढूंढ रहा है? रॉकी मेरी बात तो सुन, वो हरलीन क्या कह रही थी? रॉकी बोल ना, रॉकी क्या कर रहा है? क्या ढूंढ रहा है? रॉकी, रॉकी मेरी बात तो सुन, रॉकी, रॉकी मुझे क्या हुआ था स्कूल में, बताएगा? रॉकी, रॉकी कहाँ जा रहा है? रॉकी रुक। हाय रब्बा, आज सनशाइन स्कूल में ड्रग्स किसने दिए? बाहर से जो 2 बच्चे आए थे उनको ड्रग्स किसने दिए? कौन से बच्चे, कौन सा ड्रग्स? तुझे चाहिए तो बोल, तू क्या बोल रहा है मालूम नहीं? हाँ तो मालूम कर, क्योंकि आज मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तू बोल नहीं देता। तू अब आ तो गया है, मगर चाह के भी नहीं जा सकता।
नकली ड्रग्स दिए बच्चों को। रॉकी, पकड़ो इन सबको। रॉकी, कुछ नहीं होगा, अभी कुछ नहीं होगा रोने से। तुझे अमृतसर से जाना होगा तुझे यहाँ से। हेलो सर, आज ये खुशी बोल रही हूँ। कुमार सर, पूरे 3 साल 2 महीने 12 दिन और 15 घंटे हो चुके हैं। ड्रग्स की एक डोज भी मेरी बॉडी के अंदर नहीं गई। सर, जो लोग जहर सप्लाई करते हैं उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए, उन्हें धोखा देने के लिए मैं प्रिटेंड करता हूँ कि मैं ड्रग्स लेता हूँ, लेकिन मैं ड्रग्स लेता नहीं हूँ सर। सर, मैं वहाँ भी उन लोगों को पकड़ने के लिए गया था, अपने बेटे की वजह से गया था सर, ड्रग लेने के लिए नहीं गया था। पता है, भरोसा है मुझे तुम पर। सर, उन लोगों ने स्कूल के बच्चों को ड्रग्स देना शुरू कर दिया है। जान से मार दूंगा उन्हें सर मैं। सर, उन्होंने हनी को ड्रग्स दिया, छोटा है वो अभी। बैठो रॉकी, बैठो। रॉकी, अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाओ, अपनी कमजोरी मत बनाओ। और ये क्या तरीका था कि तुमने बिना इन्फॉर्म किए, बिना कोई बैकअप लिए उनके अड्डे तक पहुंच गए? कितना बड़ा रिस्क लिया तुमने। ये तो अच्छा था कि मैंने अपने ऑफिसर्स को तुम्हारे घर की निगरानी पर रखा हुआ था, हनी की सेफ्टी के लिए। एंड थैंक गॉड उन्होंने तुम्हें फॉलो किया और हम सही टाइम पर वहां पहुंच गए। सर, मुझे 100% भरोसा था कि आप जरूर मेरी मदद करने आओगे। किसी पर ट्रस्ट करना बहुत अच्छी बात है रॉकी, लेकिन अंधे बनकर किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, बाय द वे मैं वहां ना पहुंच पाता, हमारी तो जान पर बनाई थी। सर, मैं तो बहुत पहले ही मर चुका था। ये जान भी तो आप ही की दी हुई है ना सर। बाय द वे मैं वहां ना पहुंच पाता। सर, मैं तो बहुत पहले ही मर चुका था। ये जान भी तो आप ही की दी हुई है ना सर। अभी तेरे बिना नहीं जी सकता मैं। अभी वापस आ जा, वापस आ अभी, वापस आ गए। रॉकी, रॉकी, अगर तुम्हारा चिल्लाना बंद हो गया तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आज ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से तुम मर भी सकते थे। तुम्हारा एक छोटा सा बच्चा है हनी, कभी सोचा है उसके बारे में?
मेरे पिताजी भी तुम्हारी तरह ड्रग्स के गुलाम थे। छोटा सा बच्चा था 10 साल का। एक दिन स्कूल से लौटा तो पता चला कि वो मर गए हैं। डॉक्टर्स माँ को बता रहे थे कि ड्रग्स के ओवरडोज का केस है। इंसान का नाम, उसकी पहचान, उसका अस्तित्व सब खत्म हो जाता है, रह जाता है तो सिर्फ एक केस पूरी दुनिया के सामने। क्या तुम ये चाहते हो कि कल कोई डॉक्टर तुम्हारे बेटे हनी को ये बता रहा हो कि तुम्हारे पिताजी किसी जेल में या घर में मेरे बाबूजी की तरह मरे पड़े हैं? चाहते हो तुम ऐसा? भले ही तुम्हें उस बच्चे से मोहब्बत नहीं है, भले ही तुम बाप नहीं बनना चाहते थे, लेकिन अब तो हो गया। अब उस बच्चे की 100% जिम्मेदारी तुम्हारी है रॉकी। और एक बात गौर से सुनो, तुम जिसका नाम लेकर चिल्ला रहे थे ना, हैप्पी हैप्पी, अगर वो आज जिंदा होती और तुम्हें इस हालत में देखती तो वो भी मर जाती। देखो, तो तुमने तो अपने बहुत करीबी लोगों को खोया है, तुम्हें तो जिंदगी का ज्यादा एहसास होना चाहिए। तुम्हें 2 चीजों में से एक चीज चुननी है, या तो ड्रग्स या जिंदगी। और अगर जिंदगी में कुछ नाम कमाना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो ड्रग्स की समस्याएं हैं, उसमें हमारी मदद करो, हमारे साथ मिलकर लड़ो। मैं तुम्हारी हाँ का इंतजार करूंगा और मुझे भरोसा है तुम आओगे। भूल जाओ रॉकी इसे, तुम बहुत आगे निकल चुके हो। अच्छा, जिस बंदी ने तुम्हें अननोन नंबर से मैसेज करके तुम्हारे बेटे हनी को बचाने की चेतावनी दी थी, उसका जरूर कोई ना कोई कनेक्शन रहा होगा उस ड्रग ग्रुप से, वरना उसे कैसे पता चला कि कोई ड्रग डीलर तुम्हारे बच्चे को इस ड्रग एक्टिविटीज में फंसाना चाहता है? I don't think so, sir. अगर वो बंदी उनसे मिली होती तो मुझे मैसेज क्यों करती हनी को बचाने के लिए? शायद जरा बहुत इंसानियत बची हो उस बंदी के दिल में, और वो नहीं चाहती कि बच्चे ड्रग्स के जहर में डूबें। अगर हमें उस बंदी का पता चल जाए तो हम इस ड्रग रैकेट का पर्दाफाश कर सकते हैं और हम उसकी ईमानदारी को अपना हथियार बना सकते हैं। लेकिन सर, इस बंदी का पता कैसे लगाएं? उसका मोबाइल भी बंद है। कोशिश करते रहना पड़ेगा, निरंतर प्रयास। सर, मैं पहले ही डरा हुआ हूँ कि हनी को स्कूल कैसे भेजूं, क्योंकि हनी की जान को खतरा है। सिर्फ हनी नहीं, सारे बच्चों को भी खतरा है। इस सब के पीछे जो भी लोग हैं, हमें जल्द से जल्द उन लोगों तक पहुंचना होगा। सर, जान लगा दूंगा मैं अपनी। हनी को या किसी भी बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। बहुत छुपन छुपाई खेल ली उस बंदी ने मेरे साथ। अब रॉकी पीछे से नहीं, आगे से झपकी मारेगा। वेरी गुड। और हाँ, 3 साल 2 महीने 15 घंटे नहीं, बल्कि सारी जिंदगी ड्रग्स के बिना जीना है। ठीक है? दिक्कत ड्रग्स के बिना जीने में नहीं है सर, दिक्कत हैप्पी के बिना जीने में है। इतना सब होने के बाद रॉकी को अक्ल आ गई होगी ना कि हनी को स्कूल ना भेजे। हेलो, थैंक यू सो मच सर, मेरी मुंबई की रेडियो वाली जॉब और मेरी पोजीशन वापस देने के लिए। मैं यहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल से भी बात कर लूंगी। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, कल जो स्कूल में हुआ, एक पेरेंट आप सबसे उसके बारे में बात करना चाहते हैं। हनी के साथ जो हुआ और स्कूल के बाकी बच्चों के साथ जो हुआ वो गलत था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम डर जाएं और डर के बैठ जाएं। हम सबको साथ मिलके इस जहर के खिलाफ लड़ना होगा, इसका सामना करना होगा। और जब तक हम लोग साथ हैं, हम लोग सेफ भी हैं। और यही बात हमें अपने बच्चों को सिखानी होगी। उन्हें सही और गलत का फर्क बताना होगा, उन्हें स्ट्रांग बनाना होगा। और मैंने ये फैसला लिया है कि हनी डर के घर नहीं बैठेगी। वो स्कूल आएगा और हर रोज आएगा। थैंक यू सर। हनी के बिना है ना स्कूल बोरिंग लगता है। पर तुम दोनों को भी मुझे एक प्रॉमिस करना होगा कि किसी भी अनजान आदमी से कोई भी चीज नहीं लोगे
और अगर कोई कोशिश भी करेगा देने की तो उसे साफ मना कर दोगे और सबसे पहले टीचर को बताओगे और उसके बाद घर पे बताओगे। प्रॉमिस? हम अपना भी ध्यान रखेंगे और एक दूसरे का भी ध्यान रखेंगे। पिंकी प्रॉमिस। हनी स्कूल में वापस आ गई। अब हमारा प्लान पटरी पकड़ के चलेगा। अब बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं। मेरा शक सही था। मीनू ने हनी के साथ कुछ बहुत गलत और खतरनाक करने का प्लान कर रखा है। बाहर गई तो रॉकी देख लेगा और वापस जाने में भी रिस्क है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।